हेलो एवरीवन, राधे राधे। देखिए टेस्टी से स्नैक इसकी आवाज़ को सुनिए, कितना ये क्रिस्पी है, कितना खस्ता बना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। आज हम बनाएंगे मटरी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। और आप इसे बना के महीनों स्टोर भी कर सकते हैं। इसके लिए 2 कटोरी मैदा लेंगे, या फिर 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी मैदा भी आप ले सकती हैं। फिर इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधे चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे, और स्वादानुसार नमक डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी या ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से मोइन देंगे। मोइन करते समय एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारी मटरी बहुत ही खस्ती बनेगी। आप कुछ भी बनाएंगी मोइन वाली चीज़ तो वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। हाथ में मोइन देने के बाद आप आटे को, ऑयल को अच्छी तरह से पहले रगड़ रगड़ के एक दूसरे में मिक्स कर लीजिए, जिससे दानेदार बन जाए। तो इससे जो भी चीज़ बनती है वो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनती है। फिर इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो बनाएंगे। और डो इसका, अब मठरी बनाते या समोसा बनाए, कुछ भी बनाए, तो उसका डो कभी भी बहुत हार्ड नहीं लगाना चाहिए। तो नहीं, हार्ड डो से हमारा मठरी या जो है या तो बहुत टाइट बनता है, या तो फिर जो है क्रिस्पी नहीं बनता है। तो इसके लिए हमें मीडियम सख्त आटा लगाना होता है इस तरह से। और आटे को लगाने के बाद कपड़े से कभी भी ढक के मत रखें। इसे किसी बर्तन या कटोरे से ढक के रखें, जिससे इसमें नमी बनी रहे। कपड़ा से ढकने से इसमें जो हवा लगने से थोड़ा सख्त हो जाता है। फिर इसके लिए एक हम साटा तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 चम्मच चावल का आटा लिया। चावल का आटा लेने से जो है ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। अगर चावल का आटा ना हो तो मैदा भी ले सकती हैं। और उसमें फिर ऑयल डाल के एक अच्छी तरह से इसका घोल तैयार करेंगे। फिर हम अपने आटे को देखते हैं और एक बार इसे फिर से मसल लेते हैं। और आटा भी हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। और देखिए कितना बढ़िया है, ना ही सख्त है ना ही रोटी की तरह नरम है, ये मीडियम सख्त आटा है। फिर इसे हम आधे आटे को निकाल लेंगे, ऐसे छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। आप खस्ता अपने अनुसार 4 परत या 5 या 6 जितनी चाहें उतनी परतों वाली बना सकते हैं। मैंने तो 5 परत का ही बनाया है, क्योंकि 5 लेयर में ही बहुत अच्छी इसमें लेयरिंग हो जाती है। फिर इस तरह छोटे छोटे पेड़े बना के रख लेंगे। अब बाकी आटे को फिर से हम ढक के उसी तरह से रख देंगे, खुला नहीं छोड़ेंगे। अब इसे हम जो है हाथों से गोल करके पेड़ा बनाएंगे इसका एक। फिर इसे अच्छी तरह से जो है हम बेलेंगे सूखा आटा लगा के। आटा ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आटा या मैदा कुछ भी ले सकती हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा लगाने से ये आसानी से बेल जाता है, क्योंकि इसमें हमने मोइन भी डाला है और आटा भी हमारा मीडियम सख्त है। तो इसे इस तरह से बेल के इसके हम सारे शीट्स तैयार करेंगे। और इसकी रोटी को देखिए, हम ना ही मोटा बेलेंगे ना ही पतला बेलेंगे। रोटी सी पतली रहेगी और बहुत पतली नहीं रहेगी, हल्की सी, जिससे अच्छी हमारी क्रिस्पी परतदार लेयर तैयार होगी। इस तरह से सारी रोटियों को मैंने बेल के तैयार कर लिया है। अब इस तरह से देखिए सारे शीट्स बनके हमारे तैयार हैं। और ये इतनी आसानी से बेल जाते हैं और ये दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं। आप इसे इस तरह से रख सकती हैं, ये आसानी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि इसे बहुत ही इसमें अच्छी हमने मोइन भी डाली है और बेलते समय हमने थोड़ा सा सूखा आटा भी लगाया था, इसलिए आप इसे एक दूसरे पर भी रख सकती हैं, चिपकेगी बिल्कुल भी नहीं। फिर चलिए अब हम इसे इसकी लेयरिंग तैयार करते हैं। तो पहले एक रोटी लेंगे हम, फिर उसके ऊपर जो हमने साटा बनाया था इस तरह से रोटी को रखेंगे। फिर इस पर हमने जो साटा बनाया था उसे अच्छी तरह से एक बार फिर से फेंट लेंगे और फिर इस पर लगाएंगे। और जब भी रोटियों को आप एक दूसरे से ज्वाइंट करें, तो अगर आप इसे जब भी बनाएंगी तो ये इतना टेस्टी बनता है कि एक बार बनाएं तो आप महीनों इसे रख सकते हैं, लेकिन ये महीनों चलता नहीं है, क्योंकि बनते ही ख़त्म हो जाता है। साटा लगाने के बाद उस पर फिर सूखा मैदा जो है थोड़ा सा हम छिड़क देंगे। फिर उसके ऊपर दूसरी शीट को रखेंगे, इसके ऊपर फिर से हम साटा लगाएंगे। फिर इसी तरह से सारी शीट्स को हम एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे, एक के ऊपर रख के एक, थोड़ा सा मैदा छिड़क छिड़क कर। और अगर छोटी बड़ी हो तो इन्हें खींच के एक बराबर कर लें। और एक बार आप इस मठरी को बनाएंगी तो बार बार बनाना चाहिए, क्योंकि घंटे भर में ढेर सारी मठरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। इस तरह से इसे करके फिर हम हाथों से चारों तरफ से अच्छी तरह कर, फिर इस पर हल्का बेलन चलाएंगे। हम इसे ज़्यादा जो है कस के नहीं बेलेंगे, बहुत धीमे हाथों से बेलन को चलाएंगे, जाके एक दूसरे से सेट हो जाए। फिर इन्हें टाइट रोल इस तरह से हम कर लेंगे, बिल्कुल टाइट रोल बनाएंगे इसका। फिर इसे थोड़ा सा लंबा जो है कर लेंगे, इस तरह से हाथों से रोल करके। इसे चाकू की मदद से हम छोटे छोटे पीसों में कट करेंगे। आप चाहें तो धागे की मदद से भी काट सकती हैं। इस तरह से सारे रोल्स को हम छोटे छोटे पीसों में काट कर लेंगे। अभी आप देखेंगे एक एक लेयर हमारी खुल के अभी से ही दिखने लगेगी।
ये देखिए सारी लेयर्स जो है आसानी से नज़र आएंगी। फिर इसे बिल्कुल इस तरह से हम अलग अलग, देखिए इसके कटने के बाद ही इसकी सारी लेयर्स अलग होने लगी हैं, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी और लेयरिंग बनेंगी। आज इसे हम बिल्कुल मठरी का अलग शेप देंगे, बिल्कुल मिनी समोसा की तरह इसे बनाएंगे, जो झटपट बन के तैयार भी होगी और समय भी कम लगेगा। और इस होली में, दिवाली में, हर त्यौहार में आप इसी इस तरह बना सकते हैं। इसे हाथों में लेके इस तरह से आगे की साइड में हम हल्का सा प्रेस करेंगे, बहुत हल्के हाथों से इसे दबाएंगे जिससे इसकी लेयर थोड़ी सी दब जाए। फिर इसे हम हल्के हाथों से पूड़ी की साइज में थोड़ा सा बढ़ाकर बेलेंगे। बेलन को ज़्यादा टाइट हाथों से मत चलाइए, बहुत हल्के हाथों से जाके इसकी लेयर जो है दबे ना। फिर इसे बीच से हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, हाथों से किनारों को अच्छी तरह सील करेंगे। फिर इसके ऊपर की साइड में हम पानी लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो साइड हमने नीचे फोल्ड किया उस साइड में नहीं, ऊपर की साइड में पानी लगा के इसे हम फिर से एक बार अच्छी तरह से इस तरह से सील करेंगे, जिस तरह से हम मिनी समोसा बनाते हैं उस तरह से। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ऊपर की साइड में पानी लगा के हमें इसे सील करना है। और इसी तरह से हम अपने सारे एक और मैं बना के दिखाती हूँ। नीचे की साइड से इस तरह से हम पहले फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर की साइड में हम इसमें पानी लगाएंगे, नीचे की साइड में नहीं। फिर इसे बीच से फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल एक समोसे का आकार देंगे, जिस तरह से मिनी समोसा हम बनाते हैं। फिर इधर से इसे सील कर देंगे। जब इसे हम फ्राई करेंगे तो इसकी सारी लेयर अच्छी तरह से खुल के आएंगी और ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और एक अलग तरह की मठरी बन के तैयार होगी। और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि हमने जो इसमें मसाले डाले हैं उससे ये बहुत ही स्पाइसी बन के तैयार होता है, जिसे आप चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्रीन चटनी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं इसे। और फिर इसे अब मठरी को फ्राई करते समय एक विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ऑयल को ज़्यादा हीट मत कीजिए। इसे मीडियम तेल, जब मीडियम गर्म हो तभी इसमें मठरियों को डाल दीजिए। ज़्यादा हीट तेल में डालने से हमारी मठरियाँ ऊपर से सिक जाती हैं और अंदर कच्ची रह जाती हैं। मीडियम टू लो आंच पर इसे मीडियम हीट ऑयल में ही हमें इसे अलट पलट के अच्छी तरह से एक बादामी कलर आने तक सेकेंगे। इस तरह से देखिए, एक सुनहरा कलर जब इस पर आ जाए तो हम इसे अलट पलट के अच्छी तरह से बनाएंगे। कभी भी मठरी या समोसा या कोई भी स्नैक्स बनाते समय ऑयल को बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए। वो बाहर से, इससे हमारी जो है ना, हमारा मठरी या हमारा जो कोई भी रेसिपी हो बाहर से तो पक जाता है, लेकिन अंदर से वो जो है अच्छी तरह से खस्ता नहीं होता है। इस तरह से गरम में ही हम इसे निकालेंगे। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। इसकी जगह आप काला नमक और लाल मिर्च पाउडर जो है छिड़क सकती हैं मिक्स करके, या फिर भुना जीरा पाउडर भी छिड़क सकती हैं। गरम में ही हम छिड़क देंगे जिससे मसाले इस पर चिपक जाए। इस तरह से हम सारी मछलियों को सेक के निकाल लेंगे और इस पर मसाला जो है जो छिड़कते जाएंगे। मैंने चाट मसाला छिड़का है जिससे और भी टेस्टी लगता है। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारी मठरी बन के तैयार हो गई। ये देखने में ही कितनी टेस्टी है और इसकी आवाज़ को सुन के ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितना क्रिस्पी बना है, कितना टेस्टी है। और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। एक बार आप इस मठरी को ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। इसे आप चाट की तरह भी यूज कर सकती हैं या फिर केचप चटनी के साथ